हमारे साथ मुकेश कुमार सोलर प्लांट मैनेजर जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। सर बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पे। धन्यवाद। सर जो ये पूरा मामला है, पहले तो इस बारे में आपको भी संज्ञान होगा, जानकारी दें पहले तो कि 1 साल से बंद पड़ा हुआ है। मैडम जी, ये 1 मेगावाट का सोलर प्लांट है जिसमें केंद्र सरकार की योजना है। केंद्र सरकार की योजना है प्रधानमंत्री कुसुम योजना कंपोनेंट ए के तहत किसान अपने खेत में 2 मेगावाट तक का सोलर प्लांट लगा सकता है और उसका उस विद्युत विभाग से पीपीए होकर के और पूरा उनके देख रेख में ये काम होता है। तो सारा काम हो गया, सारी एनओसी मैंने प्राप्त कर ली, विद्युत विभाग ने वर्क कंप्लीशन का सर्टिफिकेट दे दिया। एमडी एवीएनएल अजमेर ने 29/11/2024 को इसकी कमीशनिंग करने के आदेश दे दिए। लेकिन उसके बाद एक पेट्रोल पंप का मालिक है, उसने वहां से मेरी अंडरग्राउंड केबल थी, पेट्रोल पंप का निर्माण बाद में हुआ, मेरी केबल पहले से थी, तो उसने वहां पे केबल को काट करके ऊपर इंटरलॉक वगैरह बिछा दिए। नवनिर्मित पेट्रोल पंप था। तो मैंने वहां पे जब मैं मेरी केबल को ठीक करने गया तो मैडम पुलिस है वो मेरे को गिरफ्तार करके हमारे थाना सुल्ताना पड़ता है वहां पे ले गई। उसके बाद मैंने गिरफ्तार किया कि वो क्या है कि यहाँ का जो स्थानीय विधायक है श्री राजेंद्र जी भाम्बू, वो क्या है कि वो मेरे इसको चलने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मैंने उनको क्या हुआ 2023 में वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे। मैं भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ मैडम। क्यों आपको क्यों नहीं करने दे रहे हैं? ये जो आपने एमएलए का नाम लिया है राजेंद्र भाम्बू जी का, इनसे क्या बातचीत हुई है आपको इस सोलर प्लांट को? मैंने बार बार फोन किया, सभी से फोन करवाया। फिर जनवरी में मैंने इनके बेटे हैं सचिन भाम्बू, इनको फोन किया तो इन्होंने कहा कि आप तो 4 साल में बहुत ज्यादा रुपए कमा लोगे इस सोलर प्लांट से, और 4 साल बाद में हमारे सामने चुनाव लड़ने के लिए इतने पैसे हो जाएंगे, हमारे सामने एमएलए का चुनाव लड़ोगे आप, या तो हमें हिस्सेदारी दो 50%, वरना 4 साल तो। सुनिए मुकेश जी, ऐसा विधायक ने कहा कि हिस्सेदारी चाहिए। हाँ, विधायक के पुत्र, इकलौते पुत्र सचिन भाम्बू ने कहा। अच्छा, उनके पुत्र ने कहा? हाँ जी मैडम। और उसके बाद जब हिस्सेदारी मांगी गई तो उसके बाद फिर आप लोगों का क्या टेक था? क्योंकि जो पीड़ित भी हैं वो भी लगातार इस तरह के आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि इच्छा मृत्यु की तक गुहार लगा दी है। मैडम क्या करें, अब 2 करोड़ 40 लाख का लोन था, वो 3 करोड़ का हो गया, किस्त ड्यू हो गई, पिछले 11 महीने से बंद पड़ा है। 1 करोड़ रुपए हमने घर से लगा दिए। मैडम जाए तो कहा खाता एनपीए हो गया, वो बैंक है वो हमारी जमीन को कुर्क करने पे आमदा है। मेरे पिताजी की उम्र 17 साल है, वो बीमार पड़े हैं पिछले 11 महीनों से। इस उनकी पूरी जमा पूंजी है, हमारी खर्च हो गई। हम क्या करें, इच्छा मृत्यु नहीं लें तो क्या करें? ठीक है, हमारे साथ मुकेश जी, हमारे साथ विधायक भी जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे, राजेंद्र भाम्बू जी। सर बहुत बहुत स्वागत है समाचार प्लस पे आपका। धन्यवाद जी। सर सबसे पहले सवाल तो ये रहेगा कि जो ये प्लांट में हिस्सेदारी मांगने की बात आई है, ये पूरी क्या बात है, जरा आप समझाएंगे इसे? कौन सा प्लांट है जो ये 1 साल से बंद पड़ा है? मेरे साथ जो सोलर मैनेजर है, सोलर प्लांट के मैनेजर, वो भी जुड़े हुए हैं, अगर फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं उनसे आपकी बात करा देती हूँ मैं। मेरे कोई संज्ञान में नहीं है कौन सा प्लांट है, किसका प्लांट है। 1 साल से बंद पड़ा है सर, उन्होंने बोला है। सर देखिए राजेंद्र जी, सुनिए 1 सेकंड। सर मुकेश जी मेरे साथ जुड़ा है। मुकेश जी, आप राजेंद्र जी से बात कर सकते हैं, कौन से प्लांट की बात कर रहे हैं, इनके संज्ञान में मामला ही नहीं है। मैडम जी, इनको सब पता है, ये मेरे को अच्छी तरह से जानते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, इनसे भी मेरी बात हो चुकी है, इन सब जानते हैं। इनके पास पूरा प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र जी राठौड़ ने भी फोन कर दिया, सुमित जी गोदारा ने भी इनको 3 बार फोन कर दिया, और सुमित जी गोदारा ने जब एससी एवीएनएल झुन्नू को फोन किया। मुकेश जी, राजेंद्र जी जवाब दीजिए। आप सुन रहे होंगे ना, मुकेश जी की आवाज पहुंच रही है आप तक? अरे भाई
मैडम मेरा कोई लेना देना नहीं है, कोई विषय ही नहीं है तो मेरा। फिर मुकेश जी आप झूठ बोल रहे हैं कि आपकी इनसे बात हुई कैसे है? बोल रहे हैं मैडम जी? आप सुमित जी गोतारा को फोन मिलाइए, आप कैबिनेट मंत्री सुमित जी गोतारा को फोन मिलाइए। ऐसी मुकेश जी, को फोन किया तो उन्होंने। मुकेश जी आपने कहा कि राजेंद्र जी से आपकी बातचीत हुई है, उनके बेटे सचिन जी से भी आपकी बातचीत हुई है, हिस्सेदारी मांगी गई है। सचिन मामू से बात हुई है, उन्होंने कहा कि 4 साल हमारा राज रहेगा, कि आप प्रधानमंत्री का फोन करा दो, मुख्यमंत्री का फोन करा दो, हम ये प्लांट नहीं चलने देंगे। मैडम मैडम ऐसा कोई विषय नहीं है अपना। अगर कोई चीज नियमानुसार है तो करो ना, कौन मना करता है? नियमानुसार है, जब कमीशनिंग के ऑर्डर है एमडी सीएमडी ने उसके बाद में आदेश कर दिए कि पुलिस इमदाद लेकर के इस लाइन को जोड़ दिया। एक्शन चिड़ावा ने आदेश कर दिए कि पुलिस लाइन इमदाद लेकर के इसको जोड़ दिया जाए। राजेंद्र जी देखिए, लड़ने से कोई मतलब नहीं होगा। आपके संज्ञान में मामला है, आपने मीडिया से भी बातचीत की है इस बारे में? नहीं पूरा मामला है मैडम जी। पिछले मुकेश जी एक सेकंड, मैं आपके पास भी आऊंगी, आपकी बात भी सुनूंगी मैं, आपकी बात भी सुनूंगी मैं। राजेंद्र जी पहले आप तो जवाब दीजिए, ठीक है? मैं आपको शांति से सुनूंगी, आप जवाब दीजिए। अरे मेरा कोई लेना देना नहीं है, कोई विषय नहीं है। अगर कोई ऐसे, मेरे को ये भी नहीं पता किस तरह का प्लांट है और कोई नियम अनुसार कोई चीज है तो कौन रोकेगा? कोई ठीक है राजेंद्र जी कोई बात नहीं, हमारे संवाददाता है, आपकी उन्हीं से बातचीत भी हुई थी, जरा वो आपसे सवाल लेंगे फिर आप जवाब दीजिएगा। जी जी। जैसा कि बताया गया है कि इन्होंने आरोप लगाया है कि इनके सोलर प्लांट का काम यहाँ के विधायक होने नहीं दे रहे, जबकि विधायक जी का ये कहना है कि मुझे इस बारे में पता नहीं है। कल भी मैंने इनको फोन करने की संपर्क की, इनका नॉट रीचेबल आया था फोन। राजेंद्र आप बताइए, विधायक ने सीधा आपको क्या कहा था वो बताएं पहले, क्योंकि जुड़े हुए हैं वो सुन भी लेंगे। वो विधायक से इस मामले में मेरी व्यक्तिगत कोई बात नहीं हुई है। इन्होंने जब कल आरोप लगाया, जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया, तब मैंने ये जो समाचार है आपके यहाँ क्या आरोप लगाया था? पूरी एक बार राजेंद्र आप पूरी बात बताइए, क्या हुआ था एक बार विस्तार से बोले। कुछ नहीं पता, मेरा कोई लेना देना नहीं है इससे, इस विषय में कोई लेना देना नहीं है। कोई भी काम अगर नियमानुसार है तो मैं कैसे रोकूंगा? मैडम जी, सुमित जी गोतारा ने ऐसी धुंधनों को फोन किया। 1 मिनट मेरी बात सुनिए। ऐसी धुंधनों ने सुमित जी राजेंद्र भाम्बू जी आप तो जवाब दीजिए, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है? आपके संज्ञान में क्यों नहीं मामला होगा? 1 साल से, 1 सेकंड मेरी बात सुनिए, 1 साल से बंद पड़ा है ये सोलर प्लांट, आपके संज्ञान में आप विधायक हैं, आप एमएलए, आपके पास क्यों नहीं होगा संज्ञान इस मामले का? सर एक एक करके बोलिए। सर जनता सॉल्यूशन चाहती है, जो पीड़ित है वो सॉल्यूशन चाहता है, सर समाधान चाहिए उसे। मुकेश जी एक बार के लिए मैं आपकी 100-200 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन एक गरीब किसान की जमीन कुर्क हो रही है। मैडम हम आत्महत्या करने के लिए तैयार है मैडम, इसके लिए ये विधायक और यहाँ के अधिकारी जिम्मेदार है। मैडम विधायक साहब बोलेंगे अब आप कुछ? ऐसा है मैडम, मेरा न तो कोई विषय है न कोई लेना देना है। अच्छा ठीक है सर सुनिए, सर मेरी बात सुनिए। अगर आपके संज्ञान में मामला नहीं है, अब तो आया होगा, अब तो मैंने भी बता दिया आपको पूरा मामला, अब तो सुन लिया आपने मामला। अगर कोई बात ये मेरी छवि, मैडम जी जब सारे कनेक्टिविटी के आदेश आ गए तो नियम कहाँ से बाकी रह गया? और ये बता दो कौन सा नियम है, कौन सी कमी है, उसकी पूर्ति कर लेते हैं। सारे कमी तो पीडब्ल्यूडी से झूठा लेटर लिखवा लेते हैं, को फोन कर देते हैं। मुकेश जी एक सेकंड, हमारे संवाददाता भी हैं, जरा उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। अब क्या पूरा ये मामला तो अब तो विधायक साहब के संज्ञान में आ गया है, क्या ज्ञापन में था और क्या विधायक ने कहा था, और जो मुकेश जी बोल रहे हैं? मैडम ऐसा है, अगर कोई चीज विधि सम्मत है तो बिल्कुल करिए, मेरा कोई विषय नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैडम जी सर एक बात बताइए, सर राजेंद्र भाम्बू जी एक सेकंड, आप मेरी बात सुनिए। जो सोलर प्लांट मैनेजर है मुकेश जी, उन्होंने कहा है कि आपके बेटे ने, यानी कि राजेंद्र भाम्बू जी विधायक के बेटे ने उनको बोला है, हिस्सेदारी मांगी है। अरे इनका ये तो गणित प्रयास है इनका छवि बिगाड़ने का।
ये तो मेरी छवि बिगाड़ने के लिए कर रहे हैं। सही सभी जानते हैं आपकी, मुझे आपकी गलती होगी इस दोनों विधानसभा के लोगों से, आपकी छवि सभी जानते हैं, इसमें तो मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है विधायक सर जी। ठीक है, आप तो सॉल्यूशन दे दीजिए, अब क्या करेंगे, अब इस पे किस तरह की कार्रवाई होगी? एक तरह से सर योजना का मजाक है, एक तो मजाक है। बीजेपी का विधायक नरेंद्र मोदी की योजना को असफल करना चाहता है और भारतीय जनता पार्टी के सर यहाँ पर सॉल्यूशन चाहिए, बीजेपी कांग्रेस नहीं चाहिए। अरे नहीं भाई, सरकार का मन, सरकार जाने, मेरे को क्या पैसे, मेरे को क्या करना, सरकार जाने क्या करना है। तो आप ऐसी हो रहे इनको फोन क्यों करते हो आप कि ये प्लान नहीं चलना चाहिए? मेरी इज्जत का सवाल है। आपने सीएमओ में जाकर मैडम जी मेरी बात सुनो, सीएमओ में जाकर इन्होंने कहा कि आपने चिड़ा प्रधान इंदिरा डूडी को वापिस उसके प्रधान पद पर लगा दिया, उससे मेरी बेइज्जती होगी। अब यदि ये प्लान चल जाएगा तो मेरी बहुत ज्यादा मेरे इलाके में बेइज्जती हो जाएगी और मैं एमएलए पद से इस्तीफा दे दूंगा। इतना नाक का सवाल बना रखा है मैडम जी, हमें बर्बाद करना चाहते हैं यहाँ के विधायक। ठीक है मुकेश जी, अब मुकेश जी आपकी बात मैंने सुन ली, मैं आपसे नहीं सुनना चाहती अब क्या हुआ क्या नहीं, पूरा मामला है संज्ञान में। विधायक साहब अब आप सिर्फ बोलेंगे और जनता भी आपको सुन रही है, मैं भी सुन रही हूँ, सब सुन रहे हैं, अब क्या सॉल्यूशन है इस पे? मैं बात बता रहा हूँ आपको, मेरे को नहीं तो इस विषय का पता है और अगर कोई सर अभी तो मैंने बताया आपको, सर ठीक है मैंने मान लिया, मैंने आपकी बात भी मान ली, आप मेरी बात सुनिए, मैंने आपकी बात मान ली, आपको इसका नहीं पता था लेकिन अभी तो पता चल गया, अब तो बताइए किस तरह की कार्रवाई होगी? तो मैं कह रहा हूँ कि कोई चीज अगर विधि सम्मत है, नियमानुसार है तो करे ना सरकार, मेरा क्या लेना देना इसमें? मैडम जी आधी रात को एक्शन शंकर लाल जाट से रात को 10 बजे इन्होंने झूठा लेटर पीडब्ल्यूडी से लिखवा देते हैं और हमारे संवाददाता राजेंद्र सिंधी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, ये पूरा मामला अब विधायक साहब के संज्ञान में आ चुका है, जो ज्ञापन है उसमें क्या है एक बार आप पहले विस्तार से बताएं। और अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा, और अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा। मुकेश जी एक बार के लिए रुक जाइए। नहीं, या तो हमारा पावर प्लांट चालू करने दिया जाए, अन्यथा हमें आत्मदाह की इजाजत दी जाए। अब विधायक जी के संज्ञान में आया है तो हम तो यही चाहेंगे कि विधायक चुप हो जाइए प्लीज। अपने स्तर पर प्रधानमंत्री की जो योजना है उसे पूरा करने में सहयोग करें। इस तरह के वार्तालाप में मैं नहीं शामिल होना चाहता। अरे तो मुकेश जी आपकी बात मैंने ध्यान से सुनी ना, अब विधायक साहब जो आपने बोला, विधायक साहब से सवाल कर रही हूँ मैं। मैडम मेरे से कोई बात करनी है तो अकेले से करो, आप ऐसे मत। अरे तो मुकेश जी आपकी बात ही तो रख रही हूँ मैं, जैसा आपने कहा। विधायक जी बोल रहे हैं मैडम, ये मुकेश नहीं बोल रहे, आप विधायक जी बोल रहे हैं। ठीक है मुकेश जी हमारे चले गए हैं, उनको हमारे साथ वार्तालाप में शामिल नहीं होना है। बात कैसे सामने आई? मुकेश जी तो लाइन पे ही हैं। ठीक है मुकेश जी तो लाइन पे हैं मैडम। ठीक है मुकेश जी। विधायक जी नहीं करना चाहते आपसे बात, तो अकेले में बात करो तो चुनाव क्यों लड़ते हो? घर में घुस जाओ अकेले। ठीक है, विधायक ने फोन काट दिया है और आप देख सकते हैं। ये संवाददाता राजेंद्र आप बोल रहे थे, जानकारी दें। अब विधायक जी के संज्ञान में आया है तो हम तो यही चाहेंगे कि जो प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री चाहते हैं किसानों को ये योजना का लाभ मिले, तो हम ये चाहेंगे कि विधायक महोदय खुद आगे आकर इनका काम कराएं, ताकि इनके ऊपर लगे हुए आरोपों को वो ये कह सके कि भाई मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन राजेंद्र विधायक साहब तो यहाँ पल्ला झाड़ते हुए नजर आ गए, फोन तक काट दिया। विधायक जी किसी की सुनना नहीं चाहते, वो अपनी करती हैं, उनके घर में उनकी और उनके पुत्र की चलती है। अब जैसा कि इन्होंने कहा कि भाई मुझे नहीं पता, अब जबकि ये महेश जी आरोप लगा रहे हैं कि उनके पुत्र से मेरी बात हुई है, लेकिन उसके बावजूद वो मानने को तैयार नहीं है, तो इस बारे में हम तो क्या कह सकते हैं। लेकिन कहना यही है कि जब उनके संज्ञान में कोई चीज आ गई, जनप्रतिनिधि होने के नाते उनका ये दायित्व बनता है कि वो इस योजना को, प्रधानमंत्री की योजना को साकार करने में इनका सहयोग करें। ठीक है राजेंद्र, बहुत शुक्रिया। मैडम जी इनको सब पता है। मैडम जी प्लीज एक मिनट सुनिए। हाँ मुकेश जी बोलिए, सुन रही हूँ मैं। इनको विधायक जी को सब पता है। आप पूर्व प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र जी राठौड़ ने इनको फोन कर दिया, सुमित जी गोदारा ने इनको फोन कर दिया, पर्सनली मिलके भी इनको कह दिया। पिछले दिनों सुमित जी गोदारा आए थे, उन्होंने उनके सामने जन सुनवाई की थी, उनके सामने हमने बात की। इनको सब पता है, मेरे पास सारा वीडियो है, आपको मैं भेज देता हूँ। इनको क्यों नहीं पता है? सब इनको पता है। हीरालाल जी नागर हैं बिजली मंत्री, उनसे बात कर लीजिए।
सुमित जी गोदारा ने ऐसी धुंधनों को फोन किया तो ऐसी धुंधनों ने खुद कहा कि ना बाम्बू जी अड़चन लगा रहे हैं, बाम्बू जी से बात कर लो। जहाँ भी जाते हैं हमारे यहाँ AN सुल्ताना पड़ता है मैडम, वो AN सुल्ताना कह रहे हैं कि बाम्बू जी से बात कर लो। मुकेश जी, आपकी आवाज बिल्कुल पहुंचेगी। देखिए जो विधायक हैं अब उनके संज्ञान में जरूर मामला आया है। समाचार प्लस ने भी इस खबर को चलाया है, बातचीत भी की, हालांकि उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए नजर आए हैं। लेकिन फिलहाल मुकेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि हमारे साथ संवाददाता, विधायक और सोलर प्लांट मैनेजर तीनों जुड़े, तीनों ने अपनी जानकारी दी, संवाददाता ने भी जानकारी दी, लेकिन विधायक साहब बातचीत करने को तैयार ही नहीं है। आप सभी ने सुना और पल्ला झाड़ते हुए वो नजर आए और साफ मना कर दिया कि मेरे संज्ञान में ये मामला ही नहीं है। और ऐसा कैसे हो सकता है कि उनके क्षेत्र का मामला है, उनके संज्ञान में मामला नहीं है। 1 साल से ये सोलर प्लांट बंद पड़ा है। और अब पूछता है समाचार प्लस, सवाल नंबर 1, सोलर प्लांट का राजनीतिक हस्तक्षेप की भेंट चढ़ना क्या पीएम योजना का मजाक नहीं? किसानों की योजनाओं में हिस्सेदारी क्यों मांग रहे हैं नेता? सवाल नंबर 3, शिकायत के बाद भी क्यों नहीं हुई अब तक एक्शन? और सवाल नंबर 4, क्या किसान को आत्मनिर्भरता की राह में हिस्सेदारी, दबाव सहना उचित है? किसानों की योजनाओं में हिस्सेदारी क्यों मांग रहे हैं नेता? आखिरकार जनप्रतिनिधि क्यों इस तरह की हिस्सेदारी मांग रहे हैं? और साफ तौर पर जो विधायक साहब है वो भी पल्ला झाड़ते हुए नजर आए, ना बातचीत की, और उन्होंने साफ कह दिया कि मुझे वार्तालाप नहीं करनी, मुझसे अकेले में बात कीजिए। तो पूछता है समाचार प्लस ये सवाल आपसे, और जनता भी जानना चाहती है।